हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPC सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित एक मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करूंगा। यह जो मॉडल आंसर है वह बीपीएससी में एसडीएम पद पर चयनित एक कैंडिडेट की कॉपी है। उसके अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 यानी कि जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक का सेक्शन है उसके अंतर्गत जीविका प्रश्न से संबंधित यह मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करूंगा। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की टीम ने बिहार का दौरा किया है और बिहार सरकार की जो जीविका स्कीम है उसकी काफी प्रशंसा करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है जीविका स्कीम। तो इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न 67वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है, लेकिन 69वीं 70वीं आगे आने वाले सभी मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बिहार सरकार की स्कीम है। किसी भी मुख्य परीक्षा के दौरान इसे पूछा जा सकता है। तो यह जो प्रश्न है इसके आंसर में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की मैं जो कॉपी डिस्कस कर रहा हूं इसमें 38 में 24 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि यह आंसर जो है वह तुलनात्मक रूप में काफी बेहतर लिखा हुआ है। इसमें हर एक डायग्राम फैक्ट्स का बेहतर तरीके से यूज किया गया है। ठीक है, तो दो उद्देश्य है मेरे इस मॉडल आंसर डिस्कशन का। पहला उद्देश्य कि आप जीविका से संबंधित जो मॉडल आंसर जो प्रश्न पूछा गया है उसका मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कराना पहला उद्देश्य है, और दूसरा उद्देश्य है कि आप देखकर सीख सकें कि जो टॉपर्स होते हैं वे अपना आंसर किस प्रकार से लिखते हैं, ताकि आप जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत बेहतर परफॉर्म कर सकें। ठीक है, यह जो कॉपी है वह एसडीएम पद पर चयनित 67वीं बीपीएससी में इनका चयन हुआ है, उनकी कॉपी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। आइए सबसे पहले मैं प्रश्न को आपके साथ साझा कर रहा हूं कि आखिर प्रश्न क्या पूछा गया है। अब देखिए 67वीं बीपीएससी का जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर 6 है वह जीविका से संबंधित है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को वहां पर देख लेंगे। ऐसे मैं एक बार प्रश्न को आपके साथ पढ़ रहा हूं। प्रश्न है, यह कहा जाता है कि जीविका महिला सशक्तिकरण का एक औजार है। इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न 3 डायमेंशन में पूछा गया है। पहला जो डायमेंशन है वह पूछा है कि जीविका जो है किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण का एक साधन है। इस जीविका परियोजना के उद्देश्य को बताना है, साथ ही जीविका परियोजना का परिचय देना है। ठीक है, इसके बाद बताना है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में जीविका परियोजना का मूल्यांकन करिए, इसकी भूमिका का मूल्यांकन करें। यानी कि बिहार में अगर महिलाएं सशक्त हो रही है तो जीविका परियोजना की किस प्रकार से निर्णायक भूमिका है इसे आपको बताना है। तो इन सारे डायमेंशन में प्रश्न पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आप लोग प्रश्न को समझ चुके होंगे, या फिर आप प्रीवियस ईयर में प्रश्न को आप देख लीजिए। मैं यहां पर आंसर डिस्कशन प्रारंभ कर रहा हूं। ठीक है, देखिए हमने हर एक वीडियो में आपको बताया है कि जो इंट्रोडक्शन आप लोग मॉडल आंसर में आप लोग लिखते हैं वह इंट्रोडक्शन बिल्कुल संक्षिप्त और सारगर्भित होनी चाहिए और प्रश्न से डायरेक्टली लिंक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर चूंकि प्रश्न जीविका से पूछा गया है तो यहां इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है। बिहार सरकार के द्वारा 2015 में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री जीविका योजना की शुरुआत की गई। बस स्कीम से संबंधित चूंकि प्रश्न था तो एक सेंटेंस में इन्होंने बता दिया कि बिहार में महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए 2015 में बिहार सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो इतना संक्षिप्त इंट्रोडक्शन जो है वह काफी अच्छा है। तो आप भी अपने आंसर में संक्षिप्त इंट्रोडक्शन का ही प्रयोग करें। ठीक है, अब प्रश्न का अगला सेक्शन इंट्रोडक्शन के बाद यहां से लिखना प्रारंभ होगा। इस योजना के अंतर्गत चूंकि पूछा गया है कि इस योजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले इसका परिचय देना है कि यह स्कीम है क्या। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में महिलाएं समूह बनाकर लघु या कुटीर उद्योगों की स्थापना करती है। सरकार के द्वारा इसके लिए वित्त आवंटन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, तो यह स्कीम क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस स्कीम के तहत चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, यहाँ पर महिलाएं एक टीम बनाकर लघु और कुटीर उद्योग की स्थापना करती है और अपनी सामाजिक आर्थिक भूमिका में सामाजिक
सामाजिक आर्थिक विकास की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। ठीक है, इसके लिए सरकार के द्वारा फंड अलॉट किए जाते हैं, वित्तीय आवंटन की जाती है और उनकी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका परिचय देना था, तो यहां पर परिचय इंट्रोडक्शन 2 सेंटेंस में हो गया। अब प्रश्न के अंतर्गत क्या पूछा गया है कि जीविका परियोजना के उद्देश्य को बताएं। तो आइए, जीविका परियोजना के क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को हम लोग यहां पर चिन्हित करते हैं। अगर उद्देश्य को देखा जाए तो सबसे पहला क्या उद्देश्य होगा, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट जीविका का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। राज्य सरकार उद्योग में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि हमारे राज्य में महिलाओं की श्रम बल की भागीदारी लगभग 10% है। देखिए, जब आप लिखते हो महिला की श्रम बल से संबंधित आप चर्चा करते हो, महिला सशक्तिकरण की आप चर्चा करें, तो आप बताइए कि किस प्रकार से महिलाएं सशक्त नहीं हैं, उन्हें सशक्त करने के लिए सरकार के द्वारा यह स्कीम लाया गया। और जब महिलाएं सशक्त नहीं है आप लिखेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आखिर श्रम बल में उसकी भागीदारी श्रम बल में उसकी भागीदारी कितनी है। और यह डेटा आपको कहां से मिलेगा, या तो आप डेली न्यूज़पेपर का अध्ययन करें या फिर सरकार की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसको समय समय पर आप खोलकर देखते रहें, या फिर हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है @ISPC सेंटर, उसको नियमित तौर पर आप उसे फॉलो करते रहें, वहां पे भी पर्याप्त मात्रा में आपको डेटा मिल जाएगी। ठीक है, तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट था जीविका परियोजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण। दूसरा है राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास। स्वाभाविक है कि अगर महिलाएं प्रत्यक्ष रूप में इंपावर होकर हमारी इकोनॉमी सिस्टम से जुड़ेगी तो राज्य की अर्थव्यवस्था भी जो है वह ग्रो करेगी। ठीक है, तो क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है दूसरा, राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास करना महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जीविका के माध्यम से राज्य में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य का औद्योगिक विकास जो है वह संभव हो पाएगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था राज्य की अर्थव्यवस्था का विकास। तीसरा पॉइंट है राज्य में निवेश को प्रोत्साहन। वर्तमान समय में राज्य में लगभग 15,000 जीविका समूह कार्यरत हैं। इससे राज्य में उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। मेरे ख्याल से यह आंकड़ा 1.5 लाख है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, राज्य में उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। अगला है बेरोजगारी में कमी। इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, संक्षिप्त रूप है CMI। जब आप बेरोजगारी का डेटा कहीं पर देखेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक डाटा है जो जारी होती है वह CMI का रिपोर्ट होता है बेरोजगारी से संबंधित। ठीक है, यह मंथली वाइज डेटा जारी की जाती है और कई बार हमने इसका भी रिपोर्ट जो है वो ग्रुप में प्रोवाइड कराया है, टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो CMI का रिपोर्ट बेरोजगारी से संबंधित मंथली जारी होती है, जो महत्वपूर्ण होता है। जब आप मेंस देने जा रहे हो तो उसके पहले बेरोजगारी का डेटा 1-2 साल का कंपैरेटिव आप तुलनात्मक अध्ययन के रूप में अब CMI के वेबसाइट से नोट कर लें, और ताकि उसे आंसर में आपको लिखना हो। तो बेरोजगारी में कमी, CMI की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की बेरोजगारी दर 7.7% रही, तो बिहार की बेरोजगारी दर 14.7% रही है। इससे परिलक्षित होता है कि बिहार में बेरोजगारी दर जो है वह देश से लगभग दुगनी है। जीविका इस बेरोजगारी को दूर करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए यहां पर किस प्रकार से डेटा के साथ बताया गया कि बिहार में बेरोजगारी दर भारत की बेरोजगारी दर की तुलना में दुगना है। इसीलिए बेरोजगारी को कम करने में जीविका एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में सामने आ रही है, सरकार का एक टूल साबित हो रही है। तो इन डेटा के माध्यम से यहां इन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो इसी तरह से आंसर आपको लिखना है। अगला पॉइंट है गरीबी में कमी। अब गरीबी से संबंधित कौन सी डेटा है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। लेकिन जब मेंस और 6वीं का हो रहा था तो उस समय 2021 का डेटा जो जारी हुआ था नीति आयोग के द्वारा, वही उस समय का लेटेस्ट डेटा था। तो उसी डेटा का इन्होंने प्रयोग किया। नीति आयोग की गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में 51.9% लोग गरीब हैं। आप लोग ध्यान देंगे, हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें लगभग 33.76% गरीब हैं। ठीक है, अब डेटा थोड़ा आप एक बार चेक कर लेंगे, लेकिन लगभग यही है। तो यह रिपोर्ट 2023 में जारी हुआ, लेकिन 67वीं मुख्य परीक्षा 2022 में हुई थी
2022 में हुई थी, तो यह उस समय की लेटेस्ट डेटा 2021 की नीति आयोग की थी, उसके अनुसार 51.9% लोग गरीब थे। तो आप इस डेटा को गलत नहीं समझेंगे, ठीक है। इसीलिए जीविका रोजगार उपलब्ध कराकर ये इस गरीबी को दूर कराने में सफल साबित हो रही है, ठीक है। तो गरीबी में भी कमी लाने में किस प्रकार से जीविका जो है वह सहायक साबित होगा, इसे भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पॉइंट के माध्यम से बताया गया। अगला 6ठा पॉइंट है भूखमरी तथा खाद्य सुरक्षा। भारत खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 7वें पायदान पर है, यहाँ पर 71वें पायदान पर है। वहीं वैश्विक भूखमरी सूचकांक में पिछले 3 वर्षों में भारत की स्थिति निम्न प्रकार से रही है। 2021 में वैश्विक भूखमरी में 94वां स्थान, 2021 में 101वां, 2022 में 107वां और अभी 2023 में जारी हुई है उसमें 111वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर तुलनात्मक डेटा बताया गया है, यानी कि प्रिपेयर होकर गए थे ये डेटा को लेकर। तो आप भी डेटा को मेंस एग्जामिनेशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है वह डेटा होती है, और कौन सी डेटा आप कहां से यूज कर रहे हैं रेफरेंस के रूप में आपको वेबसाइट या फिर जो भी आपका माध्यम हो उसे भी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहां पर भूखमरी को दर्शाने के लिए उन्होंने बताया कि हाल ही में जो भूखमरी सूचकांक जारी की गई है उस सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है, तभी वेरीफाई हो पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा कि भारत में भूखमरी है और इस भूखमरी में बिहार में भी भूखमरी विद्यमान है। जीविका के माध्यम से इस समस्या से निजात मिल रही है, ठीक है। जीविका परियोजना प्रश्न का दोनों सेक्शन था, जीविका का परिचय व फिनिश हुआ, जीविका का उद्देश्य भी 6 पॉइंट से यहाँ पर स्पष्ट किया गया जो कि समाप्त हो गया। अब प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो जीविका परियोजना मुख्य रूप से महिलाओं के लिए लाई गई थी और यह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में अहम योगदान निभा रही है। पहला, महिला कार्यबल में वृद्धि। बिहार में कार्यबल में महिलाओं की भूमिका अत्यंत निम्न थी, परंतु इस परियोजना के आने से उसमें सुधार दिख रहा है। और आप देखेंगे, आप गांव घर में रहते होंगे या फिर बिहार के किसी भी क्षेत्र में रह रहे हो, वहां पर देखिए जीविका की क्या भूमिका है, अपने आसपास इसे महसूस करने की कोशिश करिए। महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है, महिलाएं सशक्त हो रही है इस परियोजना के माध्यम से, और बिहार की जो तस्वीर है महिला सशक्तिकरण को लेकर वह बहुत हद तक पहले की तुलना में सुदृढ़ हुई है और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जीविका परियोजना की रही है, ठीक है। तो यह पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है महिला उद्यमी योजना। जीविका परियोजना की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान है, आपने नाम सुना होगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इन हर एक वर्ग के लिए, जैसे महिला वर्ग के लिए अलग से मुख्यमंत्री महिला योजना को लॉन्च किया गया है, ईबीसी वर्ग के लिए मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना को अब अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हाल ही में लॉन्च कर दिया गया, यानी कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। तो इन सभी में इंटरप्रेन्योरशिप की भावना को डेवलप करने के लिए उद्यमी योजना को लॉन्च किया गया। और जीविका की सफलता को देखते हुए महिलाओं के लिए उद्यमी योजना को मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण इन्हें प्रदान किया जाता है। 5 लाख का अनुदान और 5 लाख का ब्याज मुक्त देय होगा, जो कि 84 किस्तों में, आसान किस्तों में उसको वापस करना होगा, ठीक है। यानी कि 5 लाख का अनुदान मिलेगा और 5 लाख रुपया ऐसे मिलेंगे जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन आपको 84 किस्तों में वापस करना होगा। वही अगर महिला के अलावा देखेंगे आप, ईबीसी वर्ग वगैरह के लिए जो उद्यमी योजना है उसमें 1% का इंटरेस्ट लिया जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए उद्यमी योजना में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता और 84 किस्तों में उसको वापस करना होता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। इस योजना के द्वारा महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है। पंचायतों में महिला प्रतिनिधि की संख्या लगभग 58% हो गए हैं। बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया, लेकिन उस 50% के रेशियो को भी क्रॉस करती हुई अब महिलाएं आपको दिख जाएंगी। और बिहार में पंचायतों में अगर आप महिला प्रतिनिधि देखेंगे तो लगभग 58% हो गया है। पुलिस सेवा में
लगभग महिला कर्मी जो हैं वह 25%, 1/4 महिला कर्मी भी हो चुके हैं। तो महिलाएं अब न सिर्फ सामाजिक क्षेत्र में बढ़ रही है, आर्थिक क्षेत्र में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, बल्कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखेंगे, डिफरेंट सेवाओं में भी देखेंगे, पंचायती राज सिस्टम में आप देखेंगे तो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वह 50% से भी आपको क्रॉस नजर वहां पर आ रही है। तो इस क्या कारण है? सरकार की जो जीविका परियोजना की पहल है वह इसमें काफी मददगार साबित हो रही है। समग्रतः हम कह सकते हैं कि बिहार सरकार की जीविका परियोजना राज्य की महिलाओं को समाज में उच्चतर स्थान दिलाने में कामयाब हो रही है। इस योजना से राज्य की महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास जो है वह संभव हो पाया है। देखिए, जिस प्रकार से इंट्रोडक्शन इन्होंने संक्षिप्त और सारगर्भित लिखा था, उसी प्रकार से इन्होंने निष्कर्ष को भी संक्षिप्त और बेहतर लिखने का प्रयास किया है, तभी इन्हें 38 में 24 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर मार्क्स 10 नंबर, 10 नंबर और 4 नंबर, ये स्टेप वाइज मार्किंग दर्शा रहा है। ठीक है, 10, 10 और 4 यानी कि 24 मार्क्स 38 नंबर के प्रश्न में, वो भी जीएस पेपर 2 और सेक्शन 2 के अंतर्गत 24 नंबर बहुत मायने रखता है। तो आप इस आंसर को देखिए, समझने की कोशिश करिए। हमने प्रारंभ में बताया कि इस आंसर को डिस्कस करने का 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला, किस प्रकार से टॉपर्स अपने आंसर को लिखते हैं। ये कॉपी एसडीएम पद पर चयनित कैंडिडेट की है, तो स्वाभाविक है कि उनका आंसर बेहतर होगा, तो इसीलिए हमने डिस्कस किया। और दूसरा, जीविका से संबंधित कंटेंट आपको मिल जाए, 67वीं बीपीएससी में जो पूछा गया है उसका मॉडल आंसर आपको मिल जाए, ये 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। उम्मीद है कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग के लिए यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और मददगार साबित होगी। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।